Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Tanveer Abbas and you are watching your own channel Tanveer's Chemizone. Dear students, आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं जो हमारे पास है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आप इसे सब्स्टिट्यूशन भी कह सकते हैं और सब्स्टिट्यूशन भी कह सकते हैं। दोनों फॉर्म में इसको प्रोनाउंस किया जा सकता है। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, जो हमारे पास सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये बेसिकली जो इसमें बेसिक कंपाउंड टेक पार्ट करते हैं वो हमारे पास हैं अल्काइल हैलाइड या हेलो अल्केन्स। अब देखेंगे कि अल्काइल हैलाइड्स क्या होते हैं या हेलो अल्केन्स, किन कंपाउंड्स को कहा जाता है जो आगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं या जिन पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। आज हम इस लेक्चर में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को स्टडी करेंगे, उसकी टाइप्स देखेंगे कौन सी टाइप्स हैं, उनमें से हम सिर्फ एक टाइप ही को लेके चलते हैं प्रॉपर के अल्काइल हैलाइड या हेलो अल्केन्स क्या होते हैं। द कंपाउंड्स इन विच वन आर मोर हाइड्रोजन एटम्स इन एन अल्केन हैव बीन रिप्लेस्ड बाय हैलोजन एटम्स। हमारे पास अल्केन के ऐसे कंपाउंड, अल्केन कौन से होते हैं? ऐसे कंपाउंड जिनमें सिंगल बॉन्ड होता है, जिसमें एटम या एलिमेंट आपस में किस तरीके से जुड़े होते हैं? सिंगल बॉन्ड की बेस पे। अल्केन के ऐसे कंपाउंड जिनमें एक या एक से ज़्यादा हाइड्रोजन एटम्स को हम हैलोजन एटम से रिप्लेस कर देते हैं, यानी कि अल्केन्स के साथ जो हाइड्रोजन एटम अटैच हैं वहाँ से वो हाइड्रोजन एटम निकाल के वहाँ पे हम क्या लगा देते हैं? हेलोजन एटम लगा देते हैं। इसी वजह से ना हेलो अल्केन्स भी कहा जाता है कि अल्केन्स के साथ क्या लग जाएंगे? हेलोजन, तो इस वजह से इनको क्या कहा जाएगा? हेलो अल्केन्स। यानी कि आप जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में कंपाउंड टेक पार्ट करेंगे, अल्केन्स के साथ हमारे पास हेलोजन लगा हुआ होगा। आर मोनोहेलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन्स आर कॉल्ड अल्काइल हैलाइड। यानी कि जो हमारे पास अल्केन्स हैं उनके मोनो हैलोजन डेरिवेटिव ले लें, यानी कि मोनो का मतलब होता है सिंगल और हैलोजन का मतलब हैलोजन एटम जो हमारे पास हैं, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन वगैरह। अल्केन्स के ऐसे डेरिवेटिव जिनके साथ एक हैलोजन अटैच हो उनको हम क्या कहते हैं? अल्काइल हैलाइड। ये इसकी दूसरी डेफिनेशन है। अच्छा, दे आर रिप्रेजेंटेड बाय जर्नल फार्मूला CnH2n+X। इनको जर्नल फार्मूला से रिप्रेजेंट किया जाता है। वो हमारे पास फार्मूला क्या है? CnH2n+X। यहाँ से n पे कोई भी नंबर हो सकता है, यानी कि 1 2 3 अप टू सोन जो नंबर आप ले लें, या फिर हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं RX के साथ, R सिंगल बॉन्ड X। R हमारे पास क्या होता है? अल्काइल ग्रुप होता है, और X हमारे पास क्या होते हैं? कोई ना कोई हैलोजन होते हैं। लेट्स सपोज यहाँ पे अल्काइल हमारे पास CH3 है और X हमारे पास कोई भी ग्रुप और साथ में Cl हम ले लेते हैं। तो इस तरीके से जो नया कंपाउंड बनता है वो हमारे पास जो नया मालिक्यूल बनता है वो अल्काइल हैलाइड होते हैं, या उसे हम हेलो अल्केन्स कहते हैं जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में टेक पार्ट करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारे पास सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के होते क्या हैं, सब्स्टिट्यूशन कैसे होते हैं रिएक्शन। A chemical reaction during which one functional group is in a chemical compound is substituted or replaced by another functional group। हमारे पास कोई भी ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें एक फंक्शनल ग्रुप को हम रिप्लेस करवा देते हैं किसी दूसरे फंक्शनल ग्रुप के साथ, तो जो हम ये रिएक्शन होगा इसको हम क्या कहेंगे? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ऐसे केमिकल रिएक्शन जिनमें हम किसी एक फंक्शनल ग्रुप को किसी दूसरे फंक्शनल ग्रुप से रिप्लेस कर दें, उसकी जगह पे वो लगा दें, जो हमारे पास रिएक्शन होगा वो कौन सा होगा? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। जैसे कि ये हमारे पास है कि CH3ClOH नेगेटिव। अब ये जो हमारे पास रिएक्शन हो रहा है इसमें ये OH नेगेटिव आके अटैक करेगा इस पे, यहाँ से Cl को निकाल देगा और ख़ुद इसकी जगह आ पे सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, इसकी जगह पे आके रिप्लेस हो जाएगा। तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनेगा? CH3OH और साथ में Cl नेगेटिव, ये अलग हो जाएगा। ये है हमारे पास सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब देखते हैं इसकी टाइप्स कितनी है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की। टाइप्स ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नंबर 1 पे हमारे पास है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और हमारा लेक्चर भी इसी के रिलेटेड है, यही हमारा टॉपिक है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट होता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, और एंड पे होता है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को डिस्कस करते हैं, किस तरीके से रिएक्शन होते हैं, इनका मैकेनिज़्म वगैरह क्या होता है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट फिर हम देखेंगे इसके अंदर क्या क्या आता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के अंदर क्या आता है, किसकी क्या टाइप्स हैं।
न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्या है? अ केमिकल रिएक्शन इन विच एन इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज। इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज का मतलब है कि कोई भी हमारे पास ऐसी चीज़ जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन की अबंडेंस होगी, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज, या इसे हम कहते हैं न्यूक्लियोफाइल भी कहते हैं। रिप्लेसेस अ फंक्शनल ग्रुप विद एन अदर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल। एक दूसरे ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज किसी ऐसे फंक्शनल ग्रुप को रिप्लेस करेगी जिस पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी, यानी पे इस पे इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, इलेक्ट्रॉन कम होंगे, इस पर कौन सा चार्ज होगा? पॉजिटिव चार्ज होगा। अ केमिकल रिएक्शन इन विच एन इलेक्ट्रॉन रिच केमिकल स्पीशीज रिप्लेसेस अ फंक्शनल ग्रुप विद एन अदर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल। ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज किसी ऐसे मालिक्यूल को रिप्लेस करवाएगी जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी, इलेक्ट्रॉन उसमें कम होंगे। तो ऐसा जो रिएक्शन है वो कौन सा होगा? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा। अच्छा, द मालिक्यूल डैट कंटेन इलेक्ट्रोफाइल। अच्छा, ये जो होता है ना दूसरा हमारे पास पॉजिटिव चार्ज वाला, जिस पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती है, इट्स मीन उस पर पॉजिटिव चार्ज है, उसको हम इलेक्ट्रोफाइल भी कहते हैं। द मालिक्यूल डैट कंटेन्स द इलेक्ट्रोफाइल एंड द लीविंग फंक्शनल ग्रुप इज कॉल्ड सबस्ट्रेट। ये स्टूडेंट्स, ऐसा हमारे पास एक मालिक्यूल, हमारे पास एक ऐसा कंपाउंड जो हमने ऊपर कहा अल्काइल हैलाइड होते हैं, जिनके साथ हमारे पास क्या लगा होता है? हैलोजन लगा होता है। वही हैलोजन बेसिकली वहाँ पे लिविंग ग्रुप के तौर पे काम करता है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, उसने क्या करना है? लिविंग ग्रुप के तौर पे काम करना है। और उसी मालिक्यूल के, उसी अल्काइल हैलाइड के सेंटर पे जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव होता है, और वो हम उसे इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, वो इलेक्ट्रोफाइल और वो लिविंग ग्रुप जो कि हमारे पास ज़्यादातर कौन सा होता है? हैलोजन होते हैं, उन्हें वहाँ से लीव करना होता है। तो इस तरीके से जो एक मुकम्मल कंपाउंड बनता है उसको हम सबस्ट्रेट कहते हैं। इट इज़ अ रिएक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर या न्यूक्लियोफाइल एंड इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर और इलेक्ट्रोफाइल। ये जो हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, क्या है कि एक ऐसा रिएक्शन है जो किसके दरमियान हो रहा है? इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, एक ऐसी स्पीशीज जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रही है, और एक ऐसी स्पीशीज जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रही है, उसके दरमियान होता है। नेक्स्ट क्या है? नॉन बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन या न्यूक्लियोफाइल अटैक्स द पार्शियल पॉजिटिव चार्ज कार्बन न्यूक्लियस। डियर स्टूडेंट्स, जो हमारे पास ये इलेक्ट्रोफाइल होता है, ये अब जाके अटैक कहाँ पे करता है? जो हमारे पास सबस्ट्रेट होता है, जो हमारे पास ग्रुप होता है जिसके साथ लिविंग ग्रुप अटैच है, उसके सेंटर पे अटैक करता है। उसके सेंटर पे कौन सा हमारे पास होता है? एटम एलिमेंट होता है, वो कार्बन होता है। न्यूक्लियस में कार्बन होता है। अब देखें न्यूक्लियस कहाँ पे होता है? वो किसी भी एटम के सेंटर में होता है ना। तो ये हमारे पास कार्बन, ये न्यूक्लियस पे है, सेंटर पे है। तो न्यूक्लियोफाइल आएगा, इस कार्बन के सेंटर पे अटैक करेगा जिसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। फिर क्या होगा? इन दिस द लिविंग ग्रुप, इस कार्बन के साथ जो लिविंग ग्रुप लगा हुआ है वो हैलोजन होता है, वो रिप्लेस हो जाएगा न्यूक्लियोफाइल के साथ। यानी कि कार्बन पे अटैक करेगा, वहाँ से लिविंग ग्रुप हैलोजन को लीव करवा देगा और ख़ुद उसके साथ बॉन्ड बना लेगा। इसका जनरल रिएक्शन आपको दिखाता हूँ। जनरल रिएक्शन इसका देखते हैं वो क्या है। ये होता है हमारे पास न्यूक्लियोफाइल, ये दो डॉट्स हैं, इट्स मीन ये इसका इलेक्ट्रॉन पेयर है या लोन पेयर आप इसे कह सकते हैं। ये न्यूक्लियोफाइल है, ये हमारे पास एक सबस्ट्रेट है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे सेंटर पे हमारे पास सबस्ट्रेट में होता है कार्बन। ये कार्बन है, इसने 4 बॉन्ड बनाए हुए हैं डिफरेंट पोजीशन पे, और ये एल इसके साथ क्या है? लिविंग ग्रुप अटैच है। अब ये ऊपर से न्यूक्लियोफाइल आएगा, इस सेंटर वाली कार्बन, न्यूक्लियस वाली कार्बन पे करेगा अटैक, विच है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। इस पे अटैक करेगा, इस लिविंग ग्रुप को लीव करवा देगा और ख़ुद इसके साथ आकर चौथा बॉन्ड बना लेगा। इसका ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, इस तरीके से इसका ये चौथा बॉन्ड इसके साथ बनेगा, और फाइनल कुछ कंडीशंस होंगी और एंड पे हमारे पास प्रोडक्ट मिल जाएगा। नेक्स्ट है न्यूक्लियोफिलिसिटी। इट इज़ द एबिलिटी ऑफ अ न्यूक्लियोफाइल टू डोनेट्स इट्स इलेक्ट्रॉन पेयर टू अ पॉजिटिव सेंटर। किसी भी न्यूक्लियोफाइल की वो एबिलिटी, जिस ताकत से, जिस एबिलिटी से वो अपने इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करता है सेंटर को, वो उसको हम क्या कहते हैं? इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी है। किसी भी न्यूक्लियोफाइल की वो पावर, वो उसकी ताकत, वो उसकी एबिलिटी, वो उसकी सलाहियत, जिसकी बेस पे वो ये अपने इलेक्ट्रॉन इस सेंटर को डोनेट करेगा, वो उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी कहलाएगी। आगे डियर स्टूडेंट्स, इसकी टाइप्स हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की, वो देखते हैं। देयर आर सम टाइप ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बट हेयर वी डिस्कस SN1 एंड SN2।
इसकी बहुत सारी टाइप्स हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की, लेकिन हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं सिर्फ SN1 और SN2। लेकिन हम इस लेक्चर में सिर्फ SN2 को डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम SN1 को डिस्कस करेंगे। SN2 आर बायोमॉलिक्यूलर रिएक्शन आर टाइप ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन which involves simultaneous breaking and making of a bond in a single step। स्टूडेंट्स बात को थोड़ा सा समझना है, फोकस करना है। हमारे पास एक ऐसा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, यानी कि न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है सबस्ट्रेट के ऊपर, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रही है। तो फिर क्या होता है, विच इन्वॉल्व सिमल्टेनियसली, यानी कि उसी वक्त उसी लम्हे में ब्रेकिंग एंड मेकिंग, ब्रेकिंग भी हो रही है और साथ में मेकिंग भी हो रही है ऑफ अ बॉन्ड, एक बॉन्ड की ना सिंगल स्टेप। डियर स्टूडेंट्स, ये सिंगल स्टेप वाली बात आपने लाजमी माइंड में रखनी है। ये जो SN2 है या बायोमॉलिक्यूलर रिएक्शन है, ये हमारे पास सिंगल स्टेप रिएक्शन होता है, जबकि जो SN1 है या यूनिमॉलिक्यूलर जो रिएक्शन है वो हमारे पास 2 स्टेप में होता है। एक स्टेप में कैसे, अभी हमने ऊपर एग्जांपल देखी, क्या था ये देखें, जो हमारे पास न्यूक्लियोफाइल है ये इसके साथ कर रहा है अटैक और ये यहाँ से कर रहा है रीव। डियर स्टूडेंट्स, ये एक स्टेप में रिएक्शन हो रहा है, देखें एक स्टेप में रिएक्शन हो रहा है, ये इसके साथ बांड बना रहा है और ये वाला बांड इसके साथ ब्रेक हो रहा है। जब ये उसके ऊपर अटैक करेगा तो ये अपना बांड इसके साथ बिल्ड करने की कोशिश करेगा और ये वाला बांड इसका ब्रेक होना स्टार्ट हो जाएगा। तो एक ही स्टेप में दोनों काम हो रहे हैं, इज़ नॉन एज SN2 आर बायोमॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अच्छा, इसको हम SN2 बायोमॉलिक्यूलर क्यों कहते हैं? इन टर्म SN2, S स्टैंड फॉर सब्स्टिट्यूशन एंड N स्टैंड फॉर न्यूक्लियोफिलिक एंड 2। अब 2 इसको क्यों कह रहे हैं कि इसमें हमारे पास 2 रिएक्टेंट टेक पार्ट करेंगे, जिसकी वजह से इसको हम बायोमॉलिक्यूलर कह रहे हैं। बाई का मतलब होता है 2 और मॉलिक्यूलर का मतलब मॉलिक्यूल, यानी कि 2 मॉलिक्यूल ने मिल के आपस में रिएक्ट करना है और हमें एक प्रोडक्ट देना है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, इस वजह से हम इसे बायोमॉलिक्यूलर कहते हैं। और इसी 2 की वजह से, उन्हीं रिएक्टेंट्स की वजह से हम इसका रिएक्शन का रेट या रिएक्शन ऑर्डर भी फाइंड करते होते हैं। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ आ गई। नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम इस SN2 की एग्जांपल देखते हैं किस तरीके से ये एक ही स्टेप में परफॉर्म हो रहा है और किस तरीके से इसमें मेकिंग भी हो रही है बांड की और ब्रेकिंग भी हो रही है बांड की, एक ही स्टेप में होकर देखते हैं। देखें डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक सबस्ट्रेट है, सेंटर वाले न्यूक्लियस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज रखने वाली कार्बन है, इसके साथ एक लिविंग ग्रुप अटैच है जिसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये कार्बन इसने अपने चारों बॉन्ड बनाए हुए हैं, कंप्लीट है इसकी वैलेंसी 4 होती है, तो इस वजह से इसने 4 बॉन्ड बनाए हुए, सेटिस्फाई कर रही है अपनी वैलेंसी को। ऊपर से हमारे पास एक न्यूक्लियोफाइल आया है OH नेगेटिव, ये न्यूक्लियोफाइल के तौर पे अटैक वर्क कर रहा है, या वो अटैक करेगा उस न्यूक्लियस वाली कार्बन पे जिस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। ये इस पे अटैक करेगा तो इसके साथ इस पे अटैक करेगा और ये वाला पार्शियल पॉजिटिव चार्ज वाला कार्बन ये फिर इस क्लोरीन पे अटैक करेगा। ये अटैक इस तरीके से आएगा, फिर ये अटैक यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। जब ये शिफ्ट होगा तो क्या होगा, देखेंगे आप स्टूडेंट कि OH का इसके साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप का इसके साथ बॉन्ड बनना स्टार्ट हो रहा है और ये क्लोरीन का इसके साथ बॉन्ड जो बना हुआ था वो ब्रेक होना स्टार्ट हो रहा है। ये हमारे पास जो स्टेट होती है इसको हम ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं। ये थोड़े टाइम के लिए होती है, फिर ये आगे फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट होती है। अब जब फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा हमारे पास कि ये वाला बॉन्ड तो बिल्कुल ब्रेक हो जाएगा, ये वाला बॉन्ड बिल्कुल हमारे पास क्या होगा, बन जाएगा, और ये वाला बॉन्ड बिल्कुल ब्रेक हो जाएगा। जब ये बॉन्ड बनेगा तो हमारे पास ये इस तरीके से कंपाउंड बनेगा, कार्बन है, 3 हाइड्रोजन उसके साथ अटैच हैं और साथ में आके OH लग गया है और क्लोरीन यहाँ से लीव करके ये हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट आएगा। डियर स्टूडेंट्स, ये वाला जो स्टेप होता है ना, ये इंतहाई स्लो होता है और इसी वजह से हम इसको रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कहते हैं, क्योंकि कोई भी रिएक्शन हो जिसका जितना इस रिएक्शन में जो स्टेप स्लो होता है ना, वही स्टेप हमारे पास रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। क्योंकि ऐसा स्टेप जो फास्ट होगा वो तो रेट हम उसको कैसे उसका फाइंड करेंगे, वो रेट फाइंड करने में हमारी हेल्प नहीं कर सकता। ऐसा स्टेप जो स्लो होता है उसी को हम रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ट्रांजिशन स्टेट थी, इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, इसकी sp3 है, इसकी sp2 है और एंड पे फिर हमारे पास प्रोडक्ट की भी sp3 ही हो जाती है। ये जो क्लोरीन है इसको हम लीविंग ग्रुप कह रहे हैं। ये ओवरऑल हमारे पास सबस्ट्रेट है, ये न्यूक्लियोफाइल। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। डियर स्टूडेंट्स, एक बात माइंड में रखनी है, अब देखें यहाँ पे कार्बन के साथ तीनों हाइड्रोजन इस साइड पे थे, लेकिन अब इस पे आके इस साइड पे आ गए हैं, यानी कि उल्ट हो गए हैं। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो 100% इन्वर्टेड प्रोडक्ट होता है। ये बात आपने माइंड में रखनी है। SN2 मैकेनिज्म में जो हमारे पास प्रोडक्ट आता है वो हमारे पास क्या होता है, 100% उल्ट होता है।
नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ इसकी हैं, कुछ प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। इसको हम इसके फैक्टर भी कहते हैं, प्रॉपर्टीज़ भी कहते हैं। इस रिएक्शन को हम बाईमॉलिक्यूलर कहते हैं, पीछे भी हमने देखा, लेकिन इसको बाईमॉलिक्यूलर कहते हैं क्यों वो देखते हैं। बाईमॉलिक्यूलर बिकॉज इन दिस द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप हैज़ टू रिएक्टेंट्स। इसको हम बाईमॉलिक्यूलर इस वजह से कह रहे हैं कि इसका जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, ये हमारे पास क्या है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। इस रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में हमारे पास दो रिएक्टेंट्स टेक पार्ट कर रहे हैं, जिस वजह से हम इसको बाईमॉलिक्यूलर कहते हैं। बाई का मतलब टू और मॉलिक्यूल का मतलब मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल ये, एक मॉलिक्यूल ये, दोनों रिएक्टेंट टेक पार्ट करेंगे तो हमारे पास रिएक्शन का रेट आएगा। नेक्स्ट है द एक्सटेंट ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन इज इक्वल टू एक्सटेंट ऑफ बॉन्ड ब्रेकेज, यानी कि जितना जैसे बॉन्ड ब्रेक हो रहा है वैसे ही बॉन्ड इसके साथ बांध रहा है, यानी कि ये वाला बॉन्ड बांध रहा है उसी तरीके से ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। दोनों की एक्सटेंट क्या आपस में इक्वल है। नेक्स्ट है इन द ट्रांजिशन स्टेट द हाइब्रिडाइजेशन इज एज। अब इसकी हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं किस तरीके से होगी। ट्रांजिशन स्टेट में क्या है, ये ओवरऑल इसकी हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे क्या है। पहले भी बताया कि इसकी हाइब्रिडाइजेशन हमारे पास sp3 होगी, इसकी sp2 और एंड भी इसकी sp3 हो जाएगी। पहले इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 यानी कि रिएक्टेंट में sp3, ट्रांजिशन स्टेट में sp2 और फिर एंड भी प्रोडक्ट में भी sp3। नेक्स्ट है हमारे पास इसकी काइनेटिक एविडेंस। काइनेटिक एविडेंस क्या है, इफ़ वी वांट टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ द रिएक्शन और रेट, अगर हम इस रिएक्शन की स्पीड या रेट को इंक्रीज करना चाहें फिर हमें क्या करना होगा, देन वी विल चेंज द कंसनट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट एंड न्यूक्लियोफाइल। फिर हम कंसनट्रेशन चेंज करेंगे किसकी, न्यूक्लियोफाइल की और सबस्ट्रेट की। अगर हमें रिएक्शन का रेट इंक्रीज़ करना है तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास न्यूक्लियोफाइल है या हमारे पास सबस्ट्रेट है, दोनों जो कि रिएक्टेंट्स के तौर पर टेक पार्ट कर रहे हैं, दोनों की हम कंसनट्रेशन चेंज कर देंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो हमारे पास रिएक्शन का रेट इंक्रीज़ हो जाएगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड कर रहा है, विच इज़ इक्वल टू कंसनट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट इनटू कंसनट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल के। अगर हम इसका आर्डर देखना चाहें, आर्डर में क्या होता है कि इसकी हम देखते हैं इस पे इसके कितना मोल है, एक, इसका भी कितना मोल है, एक। तो दोनों मोल्स को हम प्लस करेंगे तो हमारे पास इसका आर्डर आ जाएगा। इस वजह से हम इसको सेकंड आर्डर भी कह रहे हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, इसको हम क्या कह रहे हैं, सेकंड आर्डर भी कहते हैं, लेकिन हम इसको सूडो फर्स्ट आर्डर भी कहते हैं। अब वो देखते हैं इसको हम सूडो फर्स्ट आर्डर क्यों कहते हैं। न्यूक्लियोफाइल या सॉल्वेंट, अब उसमें आपने जो न्यूक्लियोफाइल लेना है वो आपने कौन सा लेना है, सॉल्वेंट लेना है। जो न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए वो कौन सा है, सॉल्वेंट में। देखते हैं कैसे, दे आल्सो बिकम सूडो फर्स्ट आर्डर व्हेन द न्यूक्लियोफाइल इज सॉल्वेंट। जब आपका न्यूक्लियोफाइल सॉल्वेंट होगा, जब आपका न्यूक्लियोफाइल क्या होगा, सॉल्वेंट होगा, तो फिर जो आपका इसका आर्डर बनेगा वो सूडो फर्स्ट आर्डर होगा। किस तरीके से देखते हैं, ये हमारे पास एक सबस्ट्रेट है, ये जो Br है इसके साथ लिविंग ग्रुप है, ये सेंटर वाली न्यूक्लियस वाली कार्बन है, और ये ऊपर से हमारे पास न्यूक्लियोफाइल आया है वाटर, जो कि एक सॉल्वेंट है। जब ये इसके साथ अटैक करता है तो OH ग्रुप इसके साथ लग जाता है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, और यहाँ पे हमारे पास Br बनता है। ये फाइनल प्रोडक्ट नहीं लिखा है, वैसे आपको समझाने के लिए लिखा है, ये फाइनल प्रोडक्ट नहीं है इसका, थोड़ी बहुत इसमें और भी कंसनट्रेशन होंगी। ये HBr बनेगा हमारे पास डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, ये हमारे पास लिख भी देते हैं, ये हमारे पास बनेगा HBr इस तरीके से। तो देखें इसमें डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास सॉल्वेंट आया, इस सॉल्वेंट ने अटैक किया हमारे पास जो आगे सबस्ट्रेट था उसके ऊपर, वहाँ से लिविंग ग्रुप को लीव करवा दिया और खुद उसके साथ बॉन्ड बना लिया। तो इसमें अब सॉल्वेंट जो आया है उस सॉल्वेंट को हम रेट में नहीं लेते होते। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, सॉल्वेंट को कभी भी रिएक्शन के रेट में नहीं लिया जाता। तो हमारे पास फिर पीछे क्या जाएगा, एक ही मालिक्यूल रह जाएगा जो रेट में टेक पार्ट करेगा। एक मालिक्यूल है तो आर्डर इसका क्या हुआ, 1, तो इसको हम इसको कह रहे हैं सूडो फर्स्ट आर्डर। सूडो फर्स्ट आर्डर इस वजह से कहते हैं कि रिएक्टेंट हैं तो दो, लेकिन इसमें जो सॉल्वेंट है वो रेट में टेक पार्ट नहीं कर रहा। तो अगर हम इसको टेक पार्ट नहीं कर रहा तो इसका जो आर्डर होगा वो सूडो फर्स्ट आर्डर होगा। ये स्टूडेंट्स अब देखें, आप कहेंगे कि ये ऊपर तो सर ने कहा था कि जो रिएक्टेंट हैं सारे टेक पार्ट करते हैं, यहाँ पे H2O क्यों निकाल रहे हैं, सॉल्वेंट को क्यों निकाल रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम इसको ले भी लेते हैं ना, हमारे पास जो H2 है, तो कंसनट्रेशन ऑफ H2O जो होती है किसी हमारे पास K की वैल्यू के साथ, ये ऑलरेडी हमारे पास एक कांस्टेंट की इक्वल आती है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, जो हमारे पास वाटर की कंसनट्रेशन है किसी भी हमारे पास K के साथ, उसकी जो वैल्यू है कंसनट्रेशन, यानी कि वाटर की जो कंसनट्रेशन होती है इसके साथ भी कांस्टेंट है, तो ये हमारा ऑलरेडी कांस्टेंट के इक्वल ही आती है। तो अगर इसको इस वजह से नहीं लिखा जाता कि ये कांस्टेंट है, तो ऑलरेडी वहाँ पे हमने कांस्टेंट यूज़ कर लिया है, तो ये यहाँ पे नहीं आएगा। तो पीछे हमारे पास सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल बचेगा, जिस वजह से इसका आर्डर क्या हो जाएगा, सूडो फर्स्ट आर्डर।
नेक्स्ट है डेयर स्टूडेंट्स हमारे पास स्टीरियोकेमिकल एविडेंस। स्टीरियोकेमिकल मीन इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या है, इसकी फिगर्स कैसे बनती हैं, इसकी शेप ओरिजिनल में कैसे होती है, जो हमने कहा था कि इन्वर्ट हो जाता है, कैसे इन्वर्ट होता है वो हम देखेंगे। इन दिस द न्यूक्लियोफाइल इज़ अटैक कम्प्लीटली बिहाइंड द सबस्ट्रेट। इसमें क्या होता है कि जो न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है न्यूक्लियस पे, वो सबस्ट्रेट के कम्प्लीटली बिहाइंड होता है, बिल्कुल पीछे होता है, ना उसके साइड पे होता है ना उसके सामने होता है, बिल्कुल पीछे से अटैक करता है। ये जब हम 3 डायमेंशनल शेप में देखते हैं ना, तो वहाँ पे हमें ये शो होता है कि जो हमारे पास न्यूक्लियोफाइल है वो सबस्ट्रेट के बिल्कुल बिहाइंड तौर पे, कम्प्लीटली तौर पे बिहाइंड पे वो इसके साथ क्या कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है, उसके ऊपर अटैक कर रहा है, अटैक करता है। एंड द प्रोडक्ट इज़ 100% इन्वर्टेड, और प्रोडक्ट हमारे पास 100% इन्वर्ट होता है। उसकी वजह क्या है कि जो हमारे पास सोल्यूशन होगा वो रेसमिक होगा, और रेसमिक होगा और ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। ये आपने स्टीरियो केमिस्ट्री में ऑलरेडी इसको डिस्कस किया होगा, ये आपने स्टीरियो केमिस्ट्री में ऑलरेडी इसको पढ़ा होगा, समझा होगा कि हमारे पास जो रेसमिक सोल्यूशन होता है उसमें जो हमारे पास रिज़ल्ट आते हैं वो 100% क्या होते हैं, इन्वर्टेड होते हैं, और ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं, यानी कि लाइट को रोटेट नहीं करते। उसी तरीके से हम एक कंपाउंड ले रहे हैं, ये हमारे पास क्या है, 2 ब्रोमो ऑक्टेन है, ये 2 ब्रोमो ऑक्टेन है। ये देखें, अगर ये हम कार्बन इसको 1 कह लें, ये 2 कह लें, तो 2 ब्रोमो ऑक्टेन है, C6H13 CH3 और ये H। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, अब उसी तरीके से हाइड्रोक्सो ग्रुप आया, उसने न्यूक्लियस वाली कार्बन पे अटैक किया, और अटैक करने के बाद आप देखेंगे कार्बन इसके साथ अटैक करेगी। जब ये इस पे अटैक करेगी तो ये बांड इसके साथ बनाना शुरू कर देगी, ये बांड ब्रेक हो जाएगा। जब ये बांड ब्रेक होगा तो ब्रोमीन यहाँ से लीव कर जाएगा और OH उसके साथ लग जाएगा। अब देखें यहाँ पे ये हमारे पास सारे ग्रुप इस साइड पे थे, अब ये सारे ग्रुप इस साइड पे अटैच हुए हैं, तो देखें ये हमारे पास इन्वर्टेड कंपाउंड बना है, इन्वर्टेड प्रोडक्ट बना है, जो कि हम इसे कह रहे हैं 2 ऑक्टानॉल है हमारे पास। ये 2 ऑक्टानॉल 100% इन्वर्टेड है। एक और एग्जांपल लेते हैं, उसमें देखें हमारे पास क्या है। डियर स्टूडेंट्स, इसमें हमारे पास हम लेते हैं 2 आयोडोक्टेन, जहाँ भी आयोडीन लगी हुई है और जो न्यूक्लियोफाइल है वो भी आयोडीन है, इसको हम आई स्टार कह रहे हैं, कि हम डिफरेंस देखेंगे क्या आता है। अब देखें ये उसी तरीके से अटैक कर रहा है, ये भी अब क्या करेगा, यहाँ पे अटैक करेगा, तो ये वाला कार्बन जो है ये इस पे अटैक करेगा, ये यहाँ से कर जाएगा लीव, और ये आके इसके साथ लग जाएगा आयोडीन। अब देखें ये भी क्या हुआ, हमारे पास 100% इन्वर्टेड का बन गया है, उल्ट हो गया, यो ग्रुप इस साइड पे थे वो आके प्रोडक्ट में दूसरी साइड पे लग जाते हैं। इस तरीके से ये इसकी स्टीरियोकेमिकल एविडेंस है कि ये इन्वर्टेड होता है, कि इस वजह से कि हमारे पास सोल्यूशन जो होता है वो रेसमिक होता है और ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। नेक्स्ट इसमें है, हम सॉल्वेंट्स देखते हैं कि सॉल्वेंट्स कौन से होने चाहिए। द नॉन पोलर सॉल्वेंट्स नॉर्मली फेवरेबल टू एसन मैकेनिज्म। जो नॉन पोलर सॉल्वेंट्स होते हैं वो ज़्यादातर SN2 मैकेनिज्म में होते हैं, यानी कि जो हमने अब SN2 रिएक्शन करवाने हैं या SN2 मैकेनिज्म लेके चलना है, तो हमने कौन से सॉल्वेंट्स लेने हैं, नॉन पोलर सॉल्वेंट्स लेने हैं। बिकॉज देयर इज़ नो फार्मेशन ऑफ कार्बोकेशन, क्योंकि इनमें कार्बोकेशन नहीं होती, इनके कार्बोकेशन नहीं बनती। अब कार्बोकेशन कहाँ पे बननी होती है, इंटरमीडिएट पे बननी होती है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, और देखा है आपने पीछे कि यहाँ पे हमारे पास रिएक्शन के मैकेनिज़्म में जो हमने एग्जांपल ली थी उसमें हमारे पास इंटरमीडिएट नहीं बना था बल्कि ट्रांजिशन स्टेट बनी थी। ट्रांजिशन स्टेट और इंटरमीडिएट में फ़र्क होता है, तो कार्बोकेशन नहीं बनती इन इंटरमीडिएट। सो इन दिस रिएक्शन वी शुड टेक प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। हम क्या करेंगे, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड लेंगे। बट इफ़ यू आर टेकिंग सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड, अगर हम सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड ले रहे हैं तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, हमें नॉन पोलर सॉल्वेंट लेना पड़ेगा। क्यों कि जो हमारे पास पोलर सॉल्वेंट हैं विच इज़ इन एक्सेस एंड नॉट टेक पार्ट इन द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, तो अगर हम पोलर सॉल्वेंट्स ले लें तो वो फिर हमें रेट डिटरमाइन स्टेप में टेक पार्ट नहीं करते। ठीक है, रेट डिटरमाइन स्टेप में टेक पार्ट नहीं करेंगे, हमें रिएक्शन का रेट फिर पता नहीं चलेगा, फिर हम क्या कहेंगे हमारे पास रिएक्शन कौन सा सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। आई होप कि यहाँ तक आपको इसकी समझ आ गई होगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम SN1 को डिस्कस करेंगे, उसका मैकेनिज़्म वगैरह देखेंगे, उसकी इस तरीके से प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, जो भी इसी के एक क्वेश्चन का पार्ट है। अगर इसके रिलेटेड आपको कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट्स बॉक्स में आप क्वेश्चन करके अपने क्वेश्चन का आंसर ले सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।